अध्याय 18। मुज़िली ने अपना नाम क्यों नहीं बताया, इसका कारण यह था कि वह अपनी पहचान प्रकट नहीं करना चाहती थी। अब उसकी ताकत काफी नहीं है। इसके अलावा, भले ही वह अपना नाम अभी बताए, कोई भी इस पर विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि वह म्यू परिवार की एक और सदस्य है। मजाक है, म्यू यानरान, पहली सुंदरता, म्यू के परिवार में पैदा हुई थी, और मुज़िली, पहली बदसूरत लड़की, म्यू के परिवार में भी पैदा हुई थी। हालांकि उसने वांग रूलिंग को नाराज कर दिया है, लेकिन वह बिल्कुल भी चिंतित नहीं है। अब उसका वांग रूलिंग के लिए कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन वांग रूलिंग को नहीं पता कि वह कौन है। जब वांग रूलिंग को पता होता है कि वह कौन है, तो उसके पास वांग रूलिंग से डरने की ताकत नहीं है। इतनी छोटी सी बात की वजह से आप म्यू परिवार से कैसे लड़ सकते थे? जब वह म्यू के घर के पास आ रही थी, तो म्यू ज़ीली को एक सुनसान कोने में कोई नहीं मिला। उसने अपने असली बदसूरत चेहरे को बहाल किया, और म्यू के घर में प्रवेश करने के लिए दीवार के ऊपर से चला गया। उसे पहले म्यू के घर की मौजूदा स्थिति का पता लगाना था। ज़ीली म्यू हनमो के आंगन में आया, और म्यू हनमो का आंगन उससे कहीं ज्यादा समृद्ध था। न केवल यह क्षेत्र उससे कई गुना बड़ा है, बल्कि दुर्लभ फूल और पौधे, नक्काशीदार बीम और चित्रित इमारतें, मंडप, मीनारें, छोटे पुल और बहता पानी और एक सुंदर चित्र स्क्रॉल है। ताकत है या नहीं के बीच यही अंतर है। म्यू हनमो अब भी अपने माता पिता के साथ रहता है, और 15 साल पुराने आने वाले समारोह को पूरा करने के बाद रहने के लिए बाहर चला जाएगा। म्यू ज़ीली दरवाजे पर खड़ा था लेकिन अंदर नहीं आया। उसे अभी भी वह दृश्य याद है जब वह अंदर गई थी जब वह एक बच्ची थी और म्यू हनमो की मां ने गुस्से में उसे उड़ा दिया था। म्यू हनमो के अलावा म्यू के परिवार में कोई भी उसे स्वीकार करने को तैयार नहीं था। काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी उसे म्यू हनमो की परछाई नजर नहीं आई। म्यू ज़ीली ने मुंह फेर लिया। वह खरगोश का इंतजार कर रही थी और नहीं जानती थी कि कब इंतजार करना है, लेकिन जब वह अंदर जाकर कोशिश करने वाली थी, तो उसने पीछे के लोगों को चिल्लाते हुए सुना। कहा, वह कचरा है, वह कचरा वापस आ गया है। ध्वनि एक शांत झील में फेंके गए पत्थर की तरह थी, और लहरें दिखाई दी, जैसे कि एक श्रृंखला प्रभाव, और अन्य लोग भी चिल्लाए। कुछ ही देर में मुंह झिली के आसपास लोगों का एक बड़ा समूह दिखाई दिया। उसे घेर लिया, इशारा करता रहा और फुसफुसाता रहा। इस समय, आवाज सुनते ही म्यू हनमो जल्दी से भाग गया। म्यू ज़ीली को देखने के बाद, उसके चेहरे पर पहले तो खुशी का भाव दिखा, लेकिन जल्द ही वह चिंता में बदल गया। म्यू ज़ीली की तरफ चलते हुए, उसने धीरे से पूछा, ज़ीली, तुम वापस आ गई हो? म्यू ज़ीली ने सिर हिलाया, हॉनमो, क्या कुछ हुआ है? हालांकि उसे पहले अक्सर बेकार की तरह चिल्लाया जाता था, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ जब इतने सारे लोगों ने देखा, लेकिन उसने मोटे तौर पर अनुमान लगाया कि क्यों। चीज। ज़ीली, क्या आप जानते हैं कि हाउसकीपर म्यूके के पास अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो आपके यार्ड में मर गए? आप बस उसी दिन गायब हो गए जिस दिन वे मर गए। सभी ने कहा कि आप हत्यारे थे, इसलिए मैं आपको वापस पकड़ना चाहता था। आप में हूं वापस, यह कैसे अच्छा हो सकता है? म्यू हनमो ने मुंह फेर लिया, जाहिर तौर पर मुंह झीली के लिए चिंतित था। यह सुनकर मुंह झीली मुस्कुराए और बोली, इस मामले का मुझसे कोई लेना देना नहीं है, चिंता मत करो। मूर्ख ने स्वीकार किया कि म्यू के परिवार में कई लोग हैं जो उसे खत्म करना चाहते हैं। क्या यह उन्हें सिर्फ एक बहाना नहीं देता? यहाँ आओ, इसे पकड़ो और कुलपति के पास जाओ। इस समय गार्ड का कप्तान भी दौड़ पड़ा। यह देखकर, वह मुंह झिली को पकड़ना चाहता था, और उसके पीछे के पहरेदार तुरंत आगे बढ़ गए। म्यू हनमो मुंह झिली के फिगर को रोक रहा था, उसे हिलाओ मत। गार्ड के कप्तान ने मुंह हनमो के कार्यों को देखा, और कहा, सात युवा स्वामी, यह कुलपति का इरादा है। युवाओं को भी काम करने का आदेश दिया जाता है। आपको उन्हें शर्मिंदा नहीं करना चाहिए। ज़ीली कैदी नहीं है, मैं तुम्हें ऐसा करने की अनुमति नहीं देता। म्यू हनमो का चेहरा गंभीर था, और मुंह ज़ीली के सामने खड़ा शरीर डगमगाया नहीं। तब आप सातवें युवा मास्टर को नाराज करना जानते हैं। पहरे के कप्तान ने भी पहरेदारों को एक क्रूर पलक दी जो अभी भी खड़े थे। इस समय, म्यू हनमो की मां भी खबर सुनकर बाहर चली गई, और जल्दी से कहा, मोएर, तुम क्या कर रहे हो?
जल्दी यहाँ आओ। माँ, मैं उन्हें ज़िली को ले जाने नहीं दूंगा। वह अच्छी तरह जानता था कि म्यू के परिवार में ज़िली का कोई स्थान नहीं है। उनके द्वारा ले जाया जाना शायद बलि का बकरा था, और वह इस बार यहाँ दिखाई दी। इसके अलावा, खुद को खोजने के लिए, वह उन्हें उसे कैसे ले जाने दे सकता था। तुम बदबूदार लड़के, मेरे पास जल्दी आओ, अगर घर का मालिक गुस्सा हो जाए और तुम्हें एक साथ दंडित करे। तुम एक माँ के रूप में अपने जैसे बेटे हो। खूबसूरत महिला ने मुंह झिली की ओर देखा और कहा, मेरे लिए अपने मामले खुद सुलझाओ। खुद को खोजने के लिए, वह उन्हें उसे कैसे ले जाने दे सकता था। तुम बदबूदार लड़के, मेरे पास जल्दी आओ, अगर घर का मालिक गुस्सा हो जाए और तुम्हें एक साथ दंडित। मेरे लिए अपने मामले खुद सुलझाओ, मेरे मोर को शामिल मत करो। म्यूजिली ने म्यू हनमो को कंधे पर थपथपाया और कहा, हॉन मोर, रास्ते से हट जाओ। यह मेरा काम है। उन्होंने सिर्फ मुझे पैट्रियार्क दिखाने के लिए कहा था। इसके अलावा, मैं यह स्वीकार नहीं करता कि मैंने ऐसा किया। वे कर सकते हैं। तुम अब भी मुझे बनाते हो। वह देखना चाहती थी कि पितृसत्ता दादाजी, जो हमेशा उसे अकेला छोड़ते थे, क्या कहेंगे। मू ज़िली के प्रभाव में, केवल जब उनके पिता मू तियानजिंग जीवित थे, तब वह म्यू तियानजिंग के पक्ष के साथ पैट्रियार्क मू किंगली से मिली, और मू तियानजिंग के निधन के बाद, उन्होंने उसे फिर कभी नहीं देखा। उसे परिवार के कुलभोज में भी शामिल होने की अनुमति नहीं थी, वह हर समय अपने छोटे से आंगन में रहकर, अज्ञानता का जीवन जी रही थी। अप्रत्याशित रूप से, मू किंगली को फिर से देखने के लिए वास्तव में उसे देखने के लिए दबाव डाला गया था। लेकिन ज़िली म्यू हनमो ने मू ज़िली को देखते हुए भौहें चढ़ा दी। चिंता मत करो, मैं ठीक हो जाऊंगा। म्यू ज़िली ने सांत्वना दी। लड़की, ठीक है, अगर मरे हुए बूढ़े ने तुम्हें हिलाने की हिम्मत की, हालांकि दादी, मेरी वर्तमान ताकत में आपको और परिवार के साथ कुछ समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन आपको दूर ले जाना ठीक है। तियान रा ने उदासीनता से कहा, वास्तव में उसके दिल में, उसे भी मू ज़िली के प्रति सहानुभूति थी। इतने वर्षों के बाद ऐसे परिवार में, वह इन दिनों कैसे जीवित रहा। धन्यवाद, तियानर। इस स्थिति में, मू झीली को परवाह नहीं थी कि तियान क्या है। मिस सेन, जल्दी करो, पेट्रियार्क अभी भी तुम्हारा इंतजार कर रहा है। गार्ड के कप्तान ने उसे याद दिलाया कि वह समय पर पैदा हुआ था। मू ज़िली ने म्यू हनमो को दबा दिया जो अभी भी कुछ कहने ही वाला था, और गार्ड के कप्तान की ओर देखा और कहा, चलो चलते हैं। तुरंत, उसने मू हनमो की ओर नहीं देखा, जिसे उसकी मां ने पकड़ रखा था, और हर किसी का उपहास या मजाक करने की आंखों में गार्ड के कप्तान के साथ म्यू के कक्ष में चला गया। वो जानती थी कि म्यू हनमो खुद की मदद नहीं कर सकती, और वो जानती थी कि इतने सारे लोग उसके अच्छे शो को देखने के लिए इंतजार कर रहे थे। राव ने इसके बारे में बहुत पहले ही सोचा था, लेकिन फिर भी विडंबना या उजाड़ महसूस करने में मदद नहीं कर सका। जब आप मजबूत हो जाते हैं, तब ये लोग पूरी तरह से चुप हो जाते हैं। तियान रा मदद नहीं कर सकता था, लेकिन जब उसने अपनी आंखों में मू ज़िली की अनसुलझी उदासी को देखा तो उसे सुकून मिला। वह इस भावना को समझती है, क्योंकि वह शुरुआत में ऐसी स्थिति में थी, लेकिन ये एक मजबूत व्यक्ति बनने की राह की आधारशिला नहीं है। केवल जब वह वास्तव में दुनिया को स्पष्ट रूप से देखती है और वास्तव में दुनिया की गर्मी की सराहना करती है तो वह सक्षम हो सकती है। अपने विश्वासों को मजबूत करें। ई बुक गॉडली टैलेंटेड डॉक्टर का नवीनतम अध्याय यहाँ क्लिक करें।